हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द नीली शो। आज हम एक हिंदी मूवी के फाइनल ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। ये 21 मूवी का फाइनल ट्रेलर है। इसमें द लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र जी हैं, जयदीप अहलावत और अगस्त्य नंदा हैं। इंट्रोड्यूसिंग सिमर भाटिया। इस मूवी को डायरेक्ट किया है श्रीराम राघवन जी ने। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते अपना रिएक्शन। उस धुएं और बारूद की बू आज भी याद है मुझे। हम तारीख बदलने वाले थे, लेकिन उस एक लड़के ने हमारी तकदीर बदल दी। That was nice shot. हम पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तानी मुर्गी भी धाबा बोल रही है भाई। सालों की बिरयानी तो हम बनाएंगे। Permission to engage, sir. Arun, we have to head back. खत्म करने दो सर। मौत को ढूंढने मत जाओ, जब उसे आना है वो तुम्हें खुद ढूंढ लेगी। You love war movies, huh? You don't? Not as much as you sitting up every time you see a tank. आज रात को हम बसंतर पार करके दुश्मन के बीच पहुंचेंगे। 16 दिसंबर, great day, isn't it? In 3, 2, 1। अरुण, तुम्हारा टाइम चल रहा है। टैंक पीछे ले जाता है सब। एक भी टैंक, एक इंच पीछे नहीं हटेगा। किससे पूछूंगा उस दिन वो पीछे क्यों नहीं हटा? वो दुश्मन को हराना चाहता था सर। कौन दुश्मन? Goosebumps यार। ये रही मेरी फैमिली। छोटा बेटा मुकेश 50 साल का है और ये बड़ा बेटा अरुण, ये हमेशा 21 का ही रहेगा। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। वाव यार, लाइक मोस्टली इसमें ना जो म्यूजिक आ रहा था एक हाई पिच पे था। इट वॉज लाइक ड्राउनिंग द फ्यू ऑफ द साउंड्स। लाइक जो भी वीडियो में आ रहा था उसमें थोड़ा वो म्यूजिक की वजह से थोड़ा ड्राउन हो रहा था। बट आई लाइक दैट बिकॉज जो उनके आसपास हो रहा है ना, उसको देख के ऐसा लग रहा था कि म्यूजिक वॉज पंपिंग अस। लाइक इट वॉज शोइंग द एड्रेनल रश जो होता है ना आर्मी के साथ जब भी वो कोई वॉर में होते हैं, किसी फेस ऑफ में होते हैं। जिस तरह से वो दिखा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, वहाँ टैंक्स ब्लो ऑफ हो रहे थे, गन्स, शॉट्स, एवरीथिंग। लाइक इट फेल्ट सो रियल। वो म्यूजिक की वजह से ना गूज़बम्प्स भी आ रहे थे एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड, एड्रेनल रश आ रहा है कि ये कैसे उस टाइम उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि दे हैव ओनली वन गोल कि वी हैव टू डिफीट द एनिमी, और दे आर थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स। लाइक हमारे जो भी साथी हैं उनको भी सेफ रखना है। कितने चीज़ें चल रही होंगी उनके दिमाग में। लाइक आई हैव टू बी सेफ ऑल्सो टू सेव माई फेलो आर्मी मैन एंड डिफीट करना है एनिमी को, एंड देन वी हैव टू गो बैक विक्टोरियसली। क्या क्या सोच रहे होंगे, बोल के ख्याल आ रहा था यार। ओह माय गॉड, दैट वाज सो इंटेंस। एंड जो एक शॉट था ना वो टीजर में भी था, जहाँ एक टैंक में से अंदर से एक वेपन ब्लो ऑफ होके उनके साइड ऑफ द फेस बर्न हो जाता है। दैट वाज सो पेनफुल यार। देखते ही वी नो दैट्स एक्टिंग। लाइक ये एक्टर्स हैं, वो दिखा रहे हैं कि क्या हुआ है बोल के। वो सिर्फ एक्टिंग को देख के ही, ऑन द स्क्रीन देख के इतना बुरा लग रहा है, इतना पेनफुल लग रहा है। एंड द पीपल हु सर्वाइव दैट, द पीपल हु experience that, I don't know how much pain they have been through. Yeah, that's kind of sends chill down your spine. And Dharmendra ji, yaar, he is such a legendary actor and we lost him. It feels so bad कि हमने एक लेजेंडरी एक्टर को खोया है। एंड एट द सेम टाइम वी फील एटलीस्ट ही लेफ्ट वन ऑफ द लास्ट ऑफ हिज मूवीज़ की इतने बड़े प्रोजेक्ट पे, इतने एक यादगार रहने वाला एक ट्रू स्टोरी में उन्होंने काम किया है बोल के। दिस विल बी लाइक रिमेंबर्ड फॉर ईयर्स। लाइक ये मूवी उनका आखिरी मूवी है बोल के बहुत सालों तक याद किया जाएगा। एंड
एंड हिज डायलॉग्स यार, द कंपोजर ही हैज, लाइक एक इंटरव्यू चल रहा था शायद कि वो एनिमी को मारना चाहता था बोल के, एनिमी कौन बोल के पूछ लेना, कौन सा दुश्मन बोल के, वाओ, लाइक बहुत ही डीपर मीनिंग है उसके पीछे कि किसको मारना चाह रहा था एनिमी बोल के, लाइक एक फिजिकली प्रेजेंट एक इंसान को मारने जा रहे थे, या फिर इनविजिबल जो भी होता है ना एक बैरियर की तरह कि नहीं यार मुझे वापस नहीं जाना है, बिकॉज देर आर सम रूल्स और समथिंग, ही हैज़ टू मेक श्योर दैट नहीं मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ, मुझे वो टैग नहीं चाहिए, क्योंकि क्या, लाइक इट हैज़ सो मेनी आंसर्स टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो दैट वॉज फीलिंग वेरी नाइस. एंड ऑल्सो लास्ट वाला डायलॉग तो उनका, ओ माई गॉड. एंड आप में से बहुत सारे लोगों को उनके स्टोरी के बारे में पता ही होगा कि अरुण खेत्रपाल जो इसमें दिखाया गया है, अगस्त सिंह नंदा जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो 21 ईयर्स के ही थे जब उन्होंने अपने देश के लिए सैक्रिफाइस किया है अपने जान को. सो आई थिंक द वे ही सेड इट कि वो जब फैमिली फ़ोटो को दिखा के बोल रहे थे ना, ये मेरा छोटा बच्चा है, छोटा बेटा है, 50 ईयर्स का है अभी, और ये मेरा बड़ा बेटा है 21 ईयर्स का ही रहेगा. लाइक दैट वॉज, ओ माई गॉड, आई फेल्ट दैट इमोशंस यार. लाइक जिस तरह से वो अपनी फैमिली फ़ोटो को दिखा के एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये मेरा बेटा है, इसका एज ये है, एंड वी कैन सी द उनके चेहरे के ऊपर वो प्राउडनेस भी था कि मेरा बेटा मेरा नाम रोशन किया है, अपने देश के लिए जान दिया है बोल के, और वो दुख भी था कि मैंने उसको खो दिया है बोल के. लाइक दैट वॉज सो गुड यार. वो डायलॉग सुनते ही मुझे लाइक आई फेल्ट सो इमोशनल. एंड सच में अगर उनको आज भी याद किया जाता है तो इट्स काइंड ऑफ एट दैट एज 21 ईयर्स के होने के बावजूद भी उन्होंने इतने बड़े बड़े डिसीजंस लिए हैं अपनी लाइफ में कि he was so passionate about his country, he was so passionate about the army. उनको ज्वाइन होना ही था, उनको लड़ना ही था अपने देश के लिए. and when the higher ups gave the permission for him to back off, he did. like उन्होंने वो permissions को भी नज़रअंदाज कर दिया, because based on that particular situation he has to take that drastic step, even though like it's considered very very क्या बोलते हैं, वो बहुत ही लीस्ट भी नहीं बोल सकते, वो डिक्शनरी में भी नहीं होता है कि अगर कोई हायर ऑफिशियल्स आपको कोई ऑर्डर दे, कोई कमांड दे तो उसको नज़रअंदाज करे, उसको सुनना ही पड़ता है. वो पहले से उनको ट्रेनिंग में बताया जाता है, यू हैव टू लिसन एट एनी कॉन्सिक्वेंसेस, यू शुडंट बैक ऑफ व्हेनेवर देयर इज एन ऑर्डर बोल के. बट फिर भी उन्होंने उसको नज़रअंदाज करके जिस तरह से अपनी जजमेंट पे भरोसा रख के उन्होंने आगे बढ़ा है, ही डिड इट यार. लाइक उनको जो हासिल करना था उन्होंने हासिल कर लिया, बट वो हासिल करने के बावजूद भी उनको अपने आप को वो खुद बचाना पाया. लाइक ही वॉज able to save his fellow army men, he was able to save the land from that particular situation or consequences, but he wasn't able to save his own life. like इस तरह के बहुत सारे हमारे लिए बोल सकते हैं यार बहुत बड़ी बात है कि सोल्जर्स हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, बट एज सिटीजन्स वी डोंट एक्चुअली गिव देम द रेस्पेक्ट दे डिजर्व. लाइक मैंने कुछ टाइम पहले कुछ वीडियोस देखे हुए थे कि आर्मी मैन को जिस तरह से ट्रीट किया जाता है लाइक हमारे कंट्री में, लाइक आई डोंट नो व्हाई, बट दे डोंट गेट दैट काइंड ऑफ रेस्पेक्ट, they don't get that kind of welcoming stares from their own people. like जिसके लिए लड़ रहे हैं उनसे उनको उस तरह के लुक्स नहीं मिलते हैं जहाँ किसी को हम रेस्पेक्ट से देखते हैं ना, उस तरह के लुक्स कहीं भी नहीं मिलते हैं. लाइक आई वाज सो डिसहार्टेंड कि मुझे बहुत बुरा लग रहा था यार वो वीडियो देख के कि ऐसे क्यों. बट एंड मैंने और एक वीडियो भी देखा था जहाँ एक आई वोंट टेक नेम्स, बट कहाँ हुआ तो वो भी नाम नहीं लूँगी. आप ऑब्वियसली आपने बहुत देखे होंगे इस तरह के वीडियोस कि एक पुलिस इंस्पेक्टर आर्मी मैन के ऊपर हाथ उठाते हैं जस्ट बिकॉज ही वाज स्टैंडिंग अप फॉर हिज राइट्स. वो एंड पुलिस ही वाज लाइक तुमने कैसे मुझे पॉइंट आउट किया, कैसे मेरे ऑर्डर को तुमने नहीं माना मुझे. ओ माय गॉड, सिर्फ ईगो पे जाकर उन्होंने हाथ उठाया उन पे, एंड दैट बिकेम सो आई थिंक थोड़ा कंट्रोवर्सी भी हुआ था उस टाइम आई थिंक उनकी जगह. दैट्स
सो सैड टू सी कि जो अपनी जान को जोखिम में डालते हैं हमारे लिए, उनको हम इस तरह से ट्रीट करते हैं, बट स्टिल दे डोंट होल्ड एनी ग्रजेस, दे स्टिल serve the country even though the people are not worthy I guess. Anyways, ट्रेलर बहुत ही बढ़िया लग रहा था, गूज़बम्स आ गए यार, एंड मूवी ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छी होने वाली है, एंड आई होप दिस बिकम्स अ वेरी ब्लॉकबस्टर मूवी। एंड ऑल्सो जो भी इस मूवी को देख रहे हैं, आजकल के जो जनरेशन्स है, जो अपने आप को जेन अल्फा ऐसा बोलते हैं ना, वो इस मूवी को देखने के बाद वो उनको ध्यान में आए कि एटलीस्ट खुद के लिए, खुद के लाइफ में अच्छा बिहेव करो, खुद को अपना अपने लाइफ में इतने अच्छे बनो कि तुम लोगों को कोई ऐसे दिखाए कि यार उनकी तरह बनो बोल के, लाइक कंपैरिजन वर्ती बनो यार इंस्टेड ऑफ जस्ट शोइंग ऑफ योर पेटी लाइफ्स, राइट? तो दैट्स व्हाट आई थिंक मैटर्स मोस्ट, कि तुम अपनी ज़िंदगी में एक अच्छी लाइफ अगर जियोगे तो तुम्हें एक आदर्श की तरह लिया जाएगा, तुमको एक आइडल की तरह देखा जाएगा, यार इसको एक एग्जाम्पल की तरह लेते हैं, इसकी तरह जीना चाहिए, इसकी तरह लोगों को कितना रिस्पेक्ट देता है, उस तरीके का जो अगर इंप्रेशन बना लोगे ना, दैट विल बी योर लाइफ, लाइक तुम्हारे लाइफ में तुमने कुछ किया बोल के लगेगा। सो देश के लिए हर कोई जा नहीं सकता, अपनी अपनी खामियां होती हैं, जाके उनके साथ लड़ नहीं सकता दुश्मनों के साथ। एटलीस्ट जिस देश में रह रहे हो उस देश में तुम अपनी तरफ से कुछ हेल्प करने की कोशिश करो, अपनी तरफ से कुछ उसको देने के लिए कोशिश करो ज़मीन के लिए। होपफुली आजकल के जो भी जियो पॉलिटिक्स चल रहे हैं, पॉलिटिक्स विद इन द कंट्री जो चल रहे हैं, वो सब थोड़ा कंट्रोल में आएंगे, एंड देशभक्ति रखना ज़रूरी है यार एवरीथिंग शुड कम आफ्टर, बट अगर ऑप्शंस में अगर तुम्हें दिया जाएगा कि देश प्रेम ज़्यादा है या कुछ और, तो यू हैव टू चूज़ विदाउट एनी सेकेंड्स बीट लेट कि मुझे देश की ही देशभक्ति चाहिए, मुझे देश की सिक्योरिटी चाहिए, इंस्टेड ऑफ हैविंग द ऑप्शंस। सोचने का भी वक्त नहीं लेना चाहिए। वो सोच अगर तुम्हारे दिमाग में आ गई इस मूवी को देखने के बाद, देन दिस मूवी विल बी लाइक इट्स डन इट्स पर्पस बोल के ऐसा फील होगा। बट एनीवेज, डायरेक्टर श्रीराम बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने, जिस तरह से दिखाया, ट्रेलर बहुत बढ़िया लग रहा था यार। आई एम नॉट श्योर मूवी में और कितने ज़्यादा गूज़बम्स वाले सीन होंगे, बट ट्रेलर से ही लग रहा है कि बहुत ही अच्छा मूवी होने वाला है। एंड अरुण खेत्रपाल जी विल बी लाइक वेरी 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 ग्रेटफुल टू यू, एंड आपको हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि जिस एज में आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया है, हम 10-15 जन्म लेने के बाद भी नहीं ले पाएंगे। लाइक एट दैट एज आई डोंट इवन रिमेंबर व्हाट माई गोल वॉज, लाइक मेरा गोल क्या है बोल के मैं अभी याद भी नहीं रख सकती। 21 ईयर्स एज में आई वॉज स्टिल लाइक थिंकिंग ऑफ माई फ्यूचर, क्या होगा, क्या करूँगी बोल के, बट ही इज़ लाइक माई गॉड, आई डोंट नो। आप लोग बताइए यार, ये ट्रेलर देखने के बाद आपका जो भी फर्स्ट थॉट है कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेज दीजिएगा। आई वांट टू नो कि क्या सोचते हैं आप इस तरह के मूवीज़ देख के, आपको क्या फील होता है। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।